मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसरावलियाँ। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोगों का है संधारित्र कैपेसिटर। इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपको छोटा सा एक संदेश। बच्चा, जिन घरों में माँ बाप का कद्र, गुरु का सम्मान, छोटों को मान और बड़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, बच्चों समझ लेना वो घर घर नहीं होता। हम जो है जिन घरों को ऊंचाइयों में देखते हैं सोचते हैं कि यही स्वर्ग है, ऐसा नहीं है बच्चा। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। इसलिए बच्चा, माँ बाप का ध्यान रखना है आपको। आइए विचार करते हैं। आपका टॉपिक बच्चा अब शुरू हो रहा है संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। बच्चा, एक छोटा सा आपको परिभाषा इसके बारे में जानना है कि है क्या चीज़। तो एक परिभाषा जो दिया गया उसको पहले समझ लीजिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट हम एकदम क्लियर करा देंगे कि संधारित्र होता क्या है। पढ़िए बच्चा, मेरे साथ याद रखिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति, उपाय या समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश Q को नियत रखकर विभव V के मान में कमी करके चालक की धारिता C में वृद्धि किया जाता है। तो क्या क्या करना है, क्या क्या समझना है इसके तहत, यही चीज़ हमको याद रखना है कि कोई चालक है और उस चालक की धारिता हमको बढ़ानी है। चालक की धारिता बढ़ने का मतलब आवेश संग्रह करने की क्षमता बढ़ानी है। अगर आवेश संग्रह करने की क्षमता बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, इस विभव के मान को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा? आवेश Q को नियत रख करके, यानी आवेश में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि किसी चालक के आवेश में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन विभव में अगर हम कमी कर देंगे तो धारिता C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं बच्चा, यहाँ पर ध्यान देंगे। हम लोग धारिता पढ़ करके आए हैं, याद है ना आपको। धारिता C बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभव। आवेश बटा क्या होता है बच्चा, विभव। यानी C बराबर होता है Q बटा में V। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इस Q के मान को हम नियत करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जरा सा विचार कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए, यहाँ C अनुक्रमानुपाती है किसके, Q के। विचार कीजिए, C अनुक्रमानुपाती किसके है, Q के। और इस Q को हम नियत करेंगे और अब V के मान को हम परिवर्तित करेंगे। ध्यान रखें, अगर V के मान को हम परिवर्तित करेंगे तो याद रखिए इसकी चालक की धारिता C में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर क्या समझा रहा है ये कि अनुक्रमानुपाती 1 बटा क्या है, V। इसका मतलब ये हुआ कि V के मान बढ़ने और घटने पर C क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी धारिता जो हमारी होगी वो प्रभावित होगी, यानी आवेश संग्रह की क्षमता क्या होगी, प्रभावित होगी। तो आइए इसी के ऊपर अब हम विचार करें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, Q को नियत रखेंगे। यानी Q को नियत रख करके अब हम जो है V के मान को क्या करना चाहते हैं, घटा देना चाहते हैं। क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है C के, अनुक्रमानुपाती C के क्या बच्चा, 1 बटा V है। अगर इस V के मान को हम कम कर देंगे तो याद रखिए C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा अब प्रयास होना चाहिए संधारित्र की धारिता के लिए, जिसमें चालक की धारिता बढ़ानी है, V के मान को कम करना है। तो आइए यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। बच्चा, यहाँ पर एक हमने प्लेट लिया, इस प्लेट का हमने नाम दिया बच्चा A, और इसमें धन Q आवेश है और ये प्लेट है आपका A है, ठीक है। धन Q आवेश इसको दिया गया है, धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, धन आवेश है। और उसी के साथ अब इसी प्लेट के ऊपर हमको विचार करना है कि धन Q आवेश वाला एक प्लेट A है और एक दूसरा प्लेट हम ला रहे हैं बच्चा, और यह प्लेट है आपका B। ध्यान रखिएगा, प्लेट है आपका B, और B जो है यह प्लेट उदासीन है। कैसा है, उदासीन। शायद उधर आपको दिखाई ना दे, हम यहीं पर लिख देते हैं, उदासीन है। B प्लेट कैसा है, उदासीन। उदासीन प्लेट B है आपका बच्चा। उदासीन का मतलब ये होता है कि इसमें धन और ऋण की संख्या क्या है, समान है।
तो यह उदासीन प्लेट जब इसके पास हम लेकर के आएंगे तो दूसरी वाले में, अब चित्र में देखिए, यहाँ पर हमारा ये प्लेट हो गया आपका ए, और ये दूसरा प्लेट हो गया आपका बी, ठीक है। ये प्लेट है आपका ए और ये प्लेट है बी, और यह धन क्यू आवेश इसको दिया गया है, धन क्यू आवेश इसको दिया गया है, धन आवेशित है ये प्लेट। तो बच्चा अब इस विद्युत प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण मतलब इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, तो इस हिसाब से धन जो होता है वह ऋण वाले को अपने तरफ कर लेगा, और जो धन वाला होगा उसको कहाँ करेगा, बाहर दूर हटाएगा। क्या करता है, क्योंकि विजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय जो आवेश होते हैं बच्चा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो विचार कीजिए, इस प्लेट के भीतर जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है, और विचार करके देखें कि जैसे ही यह धन प्लेट के करीब आएगा तो विद्युत प्रेरण की घटना होगी, इसके ऋण को जो है यह धन प्लेट अपने तरफ खींचना चाहेगा, और जो इसके अंदर धन वाला होगा उसे क्या करना चाहेगा, दूर करना चाहेगा। तो इस प्लेट के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी कि ऋण इधर आकर के प्लेट के तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उतना ही धन जो है बच्चा दूर कर देगा ये प्लेट धनात्मक वाला, क्योंकि विजातीय है ना, सजातीय है ना, तो दूर करेगा, तो ये दूर करेगा। तो ये प्लेट बी में विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट के एक साइड में यह ऋण इकट्ठा हो गया और दूसरे साइड में क्या हो गया, धन इकट्ठा हो गया। क्यों हुआ मैंने बता दिया है, धन धन के कारण एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, तो दूर ढकेल देगा और ऋण वाले को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पर विचार कीजिए बच्चा, ये आपका प्लेट बी है और ये आपका प्लेट ए है। अब यहाँ पर जैसे ही एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो इसके विभव के मान में परिवर्तन होगा। अब कैसा परिवर्तन होगा, तो सपोज कीजिए कि अगर इसका पूरा विभव यानी ए प्लेट का पूरा विभव हम मान लेते हैं 20 वोल्ट है, 20 है इस पूरे, हाँ इस ए प्लेट का पूरा विभव क्या है 20 है, और ऋण प्लेट को जैसे ही लेकर के आओगे बच्चा, तो ध्यान रखना यह ऋण प्लेट जब आएगा इसके करीब में, तो इस ऋण के कारण अब विभव क्या होगा, तो ये माइनस विभव होगा, ये माइनस विभव भी हो जाएगा, ठीक है। ऋण वाले से ऋण के कारण अब यह जो है ऋण विभव उत्पन्न, यानी एक सिरे पर ऋण विभव उत्पन्न होगा और इसके कारण धन उत्पन्न होगा। ध्यान से देखिएगा, समझते रहिएगा, ये कैसा उत्पन्न करेगा, धन विभव उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब विचार कीजिए, अब इसमें कौन प्रबल होगा ये आपको देखना है। प्रबल कौन होगा, तो देखिए विभव का जो सारा खेल होता है वो सिर्फ दूरी का होता है। तो दूरी का मतलब विभव के लिए परिभाषा पढ़ के आए हैं ना, विभव क्या होता है, v = 1/4πε0 q बटा क्या होता है बच्चा, r होता है। ये अगर हम इसकी दूरी ले लेते हैं r, तो पीछे हम पढ़ा करके आए हैं उसी के हिसाब से, उधर मैंने जो है स्मॉल क्यू का स्मॉल आर का प्रयोग किया होगा, लेकिन विभव का सारा खेल किसके, दूरी के साथ है। अगर दूरी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी का मान क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर बढ़ा देंगे आर का मान, तो याद रखिए जितना दूर होगा तो उसका विभव उतना ही क्या होगा, कम होगा। नज़दीक होने से यानी यह कम होने से, आर का मान यदि कम होता है तो भी का मान क्या होगा, अधिक होगा। उस स्थिति में हमको जानना है। तो अब देखिए कौन सा प्लेट इस ए प्लेट के करीब में, मतलब धन वाला जो सिरा देखिए ये जो है नज़दीक है, इतना ही इसको दूरी चलना है। ध्यान दीजिए, इसको इतना ही दूरी चलना है, तो ये दूरी कम हो गया। और धन वाले को जो है दूर थोड़ा चलना है, यानी यहाँ से चलना। अच्छा, तो हम यहीं पर बना देना चाहते हैं, ये आपका धन से यहाँ तक का चलना है। तो दूर कौन है, धन वाला है। तो धन के कारण विभव का मान कम होगा और इस ऋण के कारण विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। अगर हम यह इस प्रकार से मान लें, क्योंकि हमको अंतर देखना है, क्योंकि ये प्रभावित हो गया, प्रभावित होने से विभव के मान में परिवर्तन हो गया। विभव का परिवर्तन किस प्रकार से कि ऋण आवेश के कारण जो है इसके ऊपर जो विभव उत्पन्न हुआ ऋणात्मक भी हो गया है और धन के कारण धन भी हो गया है। अब जरा विचार कीजिए कौन प्रबल होगा,
ऋण वाला प्रबल होगा। क्यों होगा? मैंने बता दिया आपको, दूरी कम होगी तो विभव का मान बढ़ेगा और दूरी अगर अधिक होगी तो विभव का मान कम होगा। तो यहाँ धन वाले सिरे से जो विभव होता होगा बच्चा वो कैसा होगा? धनात्मक, और वो धनात्मक क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम सपोज करें कि V बराबर, इसको हम मान लेते हैं बच्चा 4 वोल्ट है, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि 6 वोल्ट है। तो अब बताइए इस विभव में सब दो मिल करके क्या करेंगे? कमी कर देंगे। जब कमी करेंगे तो अब पूरा विभव देखिए, यहाँ से V बराबर, याद कीजिए यहाँ पर देखिए, धन V और माइनस V, बराबर नहीं कर लेंगे, जोड़ देंगे इसको, क्योंकि तो कुल उतना ही रहेगा ना, इतना, ये धन वाला है और ये ऋण वाला है, कुल इतना ही है। अब इसका कुल मान कितना है? 20 है। कुल मान कितना है? 20 है। धन वाले का कुल मान कितना है? 6 है। और नहीं बच्चा, ये ऋण नज़दीक होगा ना तो इसका मान अधिक होगा, और इसका मान क्या होगा? इसी को हम पलट दिया, ऐसे कीजिए। तो ये हो गया आपका धन वाला कितना बच्चा? 4 होगा, और ऋण वाला क्या होगा? 6, क्योंकि जो नज़दीक होगा उसका विभव अधिक और जो दूर होगा उसका विभव कम। तो ऐसे लिख दिया। अब जरा बताइए कुल कितना प्रभावित कर देगा? तो ऋण 2 घट करके 18 हो जाएगा। ये 18 वोल्ट का जो है बच्चा विभव जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। अब विभव का मान कम हो जाएगा तो धारिता हम लोग पढ़ के क्या आया? यहाँ पर विचार कीजिए कि C बराबर Q बटा में V। अब जैसे ही Q को नियत रख करके, क्योंकि अब हमारा क्या था, यहाँ पर Q को हमने क्या कर दिया था? नियत कर दिया था। देखिए अभी भी यहाँ पर धन आवेश है, उतना ही जितना ऊपर धन Q आवेश था, आवेश उतना ही है, केवल हमने विभव में परिवर्तन किया है। अगर विभव परिवर्तन हो गया तो C के मान में परिवर्तन हो गया। अब विभव का मान जो है घट करके कितना हो गया? विद्युत प्रेरण के कारण जो विभव का मान घटा है बच्चा, वो 2 घट करके पहले 20 था, अब क्या हो गया? 18 हो गया है। अब जरा बताइए इस 20 की जगह पर अगर हम 18 का प्रयोग करेंगे तो C के मान में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आवेश में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आवेश को नियत रख देते हैं, और आवेश को नियत करके अब हम जो है ये देख रहे हैं कि V के मान में कमी कर दिया तो हम सफल हो गए। हम जो है किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए सफल हो गए। जो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम किसी भी तरीके से V के मान को घटा दें, और हम जो है जिस प्रकार से आपको दिखाए हैं यहाँ V का मान क्या हो चुका है? घट चुका है। घटने का मतलब ये हो गया कि तब C का मान क्या हो गया? बढ़ गया, यानी C की धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। अगर C की धारिता अगर बढ़ गई तो इसका मतलब कि उस चालक का आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी बच्चा? अधिक हो गई। जिस चालक की धारिता जितना ही अधिक होती है वह जो है आवेश को उतना ही अधिक क्या करता है? संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, उतना ही इकट्ठा कर लेता है। तो बच्चा अब Q को नियत रख करके हमने जो है विभव के मान को क्या कर दिया? घटा दिया, और घटा दिया तो संधारित्र की धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये हमारे दिमाग में आ गया कि मैं जिस काम के लिए संधारित्र के लिए जो हमने उपाय बनाया, उस उपाय के द्वारा हम विभव के मान को कम कर दिया और संधारित्र की धारिता को बढ़ा दिया, यानी आवेश के संग्रह करने की क्षमता को बढ़ा दिया। अब जरा दूसरी बात यहाँ पर फिर से विचार कीजिए बच्चा। हम लोग ये समझे थे कि C व्युत्क्रमानुपाती V है, ठीक है। तो हमने V के मान को, क्योंकि चित्र के द्वारा हम लोग सीख लिया कि V के मान को घटा दिया तो C का मान क्या हो गया बच्चा? बढ़ गया। लेकिन फिर से ज़रा विचार कीजिए कि अगर इसके बाहर साइड का यह धन आवेश न होता तो हमारे विभव का मान और कम हो जाता। विभव का मान क्या होता बच्चा? कम हो जाता। तो जैसे मान लीजिए बच्चा, फिर से यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा ये प्लेट है, ठीक है, यही प्लेट था जिस पर धन Q आवेश था। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। केवल परिभाषा समझने से नहीं होगा बेटा, इसको फिगर से देखिए, आपका पूरा प्रयोग हो रहा है। और ये है आपका प्लेट B, ठीक ना। तो इधर ऋण था, क्यों हुआ था मैं पीछे बताया था, और इधर क्या था बच्चा? आपका धन था।
ठीक है ना, विद्युत प्रेरण के कारण। ठीक है, हमारा विभव जो है, जैसे मैं निकाल के आया हूँ, हम चाहते हैं कि ये धन यहाँ से हट जाए। क्या करना चाहिए, इसको पृथ्वी से संपर्क कर देना चाहिए, भू स्पर्श कर देना चाहिए। अगर हम भू स्पर्श कर देंगे तो यह धन आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, जो यहाँ पर V1 बराबर 4 वोल्ट दिखाया गया बच्चा, वो जो है नहीं रह जाएगा और फिर V का मान और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम इसको धरती से जोड़ने जा रहे हैं। जैसे ही हम धरती से जोड़ेंगे तो ये सारा धन आवेश जो होगा बच्चा, वह पृथ्वी के संपर्क में चला जाएगा। ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी पूरा धन आवेश को क्या कर लेगी, ले लेगी। तो जैसे ही धन आवेश को ले लेगी बच्चा यहाँ से, तब धन आवेश हट जाएगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था आपका, ये V2 था ना, और इसी V2 का मान क्या था, 6 था, ऋण 6 वोल्ट के रूप में पाए थे हम लोग। ठीक है ना, V2 का मान 6 वोल्ट के पाए थे, ये ऋणात्मक में था। अब जरा विचार कीजिए, अब तो यहाँ से हट गया, तो अब इस सूत्र को देखिए। इस सूत्र में था आपका V और अब प्लस क्या था आपका V1 और माइनस क्या था V2 था। अब यहाँ से यह जो है मान हट गया। अगर हट गया, क्योंकि अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब हम इसको क्या किए, वो संपर्क कर दिए। तो सारा धन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, धनावेश पृथ्वी में घुस जाएगा। तो हमारा बचा क्या, V माइनस केवल V2। अच्छा, V का कुल मान कितना था बच्चा, 20 वोल्ट था, और हमारा ऋण विभव के कारण वोल्ट कितना था, देखिए तो ये था आपका 6। अब जरा बताइए कुल कितना मान हो जाएगा इसका। तो अब आपका हो गया 14 वोल्ट, 14 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर 14 वोल्ट हो गया तो जरा विचार कीजिए कि अब क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी 18 था, अभी 14 हो गया। तो C बराबर Q बटा क्या है, V है, और V का मान और अधिक कम हो गया, क्योंकि Q को हमने क्या रखा, नियत रखा। तो अब जरा बताइए, और अधिक C के मान में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, धारिता इसकी बढ़ गई, आवेश संग्रह करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि विभव के मान को और कम कर सकते हैं। ये तब कम होता है जब हमारा जो दूसरा प्लेट B था, उसके साइड का जो धन था उसको हम भू संपर्क कर देते हैं, और इस तरीके से V का मान और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और C का मान और अधिक क्या होगा, बढ़ जाएगा इसके सापेक्ष। तो बच्चा ये हम जो है सफल हो चुके हैं कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो युक्ति या उपाय होती है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रख करके विभव के मान को घटा देते हैं, जिससे उस चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात आवेश के संग्रह करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह सिद्धांत जो होता है बच्चा संधारित्र का सिद्धांत है। विभव के मान को कम करके हम संधारित्र की धारिता बढ़ा लेते हैं, जो जीवन में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो आगे चल करके हम समझाएंगे। अब जरा सा यहाँ पर विचार कीजिए, इस स्थिति में जितना यह धन Q आवेश होगा, क्योंकि यहाँ धन खत्म हो गया, तो उतना ही बच्चा यहाँ पर ऋण Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस प्लेट के ऊपर। इसका मतलब कि वास्तव में संधारित्र एक ऐसा युक्ति या उपाय होता है कि हम दो प्लेट इस प्रकार से रखते हैं कि एक प्लेट क्या होता है धनात्मक, और दूसरा प्लेट उतना ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उस स्थिति में उस संधारित्र की धारिता बढ़ने की संभावना बहुत अधिक होती है, और जो है संधारित्र की धारिता जब बढ़ती है तो आवेश संग्रह करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आज हम लोगों ने बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि संधारित्र होता क्या है। जब अगला हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के बारे में बताएंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दे करके देखें तो तुरंत याद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। धन्यवाद, मन से पढ़ें। ओके।